प्लीज सब्सक्राइब करें स्टेप अहेड लर्निंग चैनल को ताकि आपको आपकी स्टडी में आने वाली प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमेशा मिलते रहें। घंटी दबाना मत भूलिए। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टेप अहेड लर्निंग। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, उसका केस नंबर थर्ड मींस थर्ड मेथड। हमने अपने दो पुराने मेथड्स मेरे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हैं। अगर किसी को नहीं अपने पुराने दो मेथड्स देखने हैं तो वो मेरे पुरानी वीडियोस को व्यू कर सकता है। आज का मेथड है हमारा इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र। इसमें दो तरह के ट्रांसफ़र हैं। इफ़ ट्रांसफ़र टुक प्लेस एट कॉस्ट प्राइस, और अगर हम कॉस्ट प्राइस पे ना भेज कर अगर हम सेलिंग प्राइस पे भेज रहे हैं तो ठीक है। अगर हम इनका मतलब बस यही थोड़ा सा चेंजेस है कि प्राइस चेंजेस हैं। अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस पे तो उसका अमाउंट लिखेंगे, अगर हम कॉस्ट प्राइस पे ना भेज के सेलिंग प्राइस पे भेज रहे हैं तो उसका अमाउंट, ठीक है। हाँ, एंट्री कैसे पास आउट करनी है? हम एंट्री पास आउट करेंगे कि हमने जो डिपार्टमेंट भेज रहा है वो डेबिट करेगा और जो डिपार्टमेंट रिसीव कर रहा है वो क्रेडिट करेगा, ठीक है। अब इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र एट कॉस्ट का इंटू देख लो। व्हेन वन डिपार्टमेंट सप्लाइज गुड्स टू अनदर डिपार्टमेंट और व्हेन सम सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय वन डिपार्टमेंट टू अनदर, द प्राइस एट विच दिस इज डन इज कॉल्ड ट्रांसफ़र, ठीक है ना। एक दूसरे को भेजने को ट्रांसफ़र बोलते हैं। Thus, transfer price refer to the charge made for goods or services sold internally. ट्रांसफ़र प्राइस उस प्राइस को बोलते हैं जो हमने गुड्स चेंजेस की हैं, मेड किए हैं और फिर गुड्स और सर्विस को रेंडर किया है अपने ही इंटरनली पार्ट में, बाहर नहीं, उसको ट्रांसफ़र प्राइस बोलते हैं। ट्रांसफ़र प्राइस में भी मार्केट प्राइस भी हो सकता है, ठीक है। सच प्राइस में बी एडजस्टेड फॉर कैश डिस्काउंट एंड सेलिंग कॉस्ट दैट डू नॉट अराइज इन इंटरनल ट्रांसफर। हाँ, अब ट्रांसफ़र प्राइस में भी मार्केट प्राइस हो जाता है, बट इंटरनली में क्या होता है कि हम उसमें कोई डिस्काउंट नहीं प्रोवाइड करते या फिर उस पर सेलिंग प्राइस पे, ठीक है, तो डिस्काउंट कैसे दे देंगे। अब व्हेन वेयर मार्केट प्राइस इज़ नॉट अवेलेबल, जहाँ पे मार्केट प्राइस अवेलेबल नहीं होता वहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्लस मार्जिनल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट रख लेते हैं, ठीक है। या फिर इवन स्टैंडर्ड कॉस्ट यूज़ किया जाता है इंटरनल ट्रांसफ़र के लिए। इनमें है रिकॉर्डिंग इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र प्राइस हैव्स अमेंडमेंट इन सेटिंग अप प्रॉफिट। हाँ, इसमें जो रिकॉर्डिंग ट्रांसफ़र होता है ना, उसका जो प्राइस होता है वो हेल्प किस में करता है कि हम अपने प्रॉफिट सेंसेस फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट और मैनेजर एंड इवेंचुअली इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस का एक मेथड कर लेते हैं, ठीक है, सम कर लेते हैं। मतलब हमारा सम स्टार्ट है। अ फर्म हैज़ टू डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई। डिपार्टमेंट वाई जो है वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है और एक्स जो है वो रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट है। एक्स डिपार्टमेंट हमारा जो वो सप्लाई कर रहा है गुड्स किसको, वाई को, ठीक है। तो हमें ओपनिंग परचेजेज सेल क्लोजिंग दी गई हैं। अब हमें एडिशनल पॉइंट्स दिए हैं कि डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग टू बी प्रोवाइडेड एट 20%, ठीक है। द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग ऑक्यूपाइड, मतलब 20% हमने डेप्रिसिएशन लगानी है और बिल्डिंग कितनी कितनी ऑक्यूपाइड की है इन दोनों ने। डिपार्टमेंट एक्स ने की है और 2/3 और डिपार्टमेंट वाई ने की है रेस्ट, मतलब 1/3। और टोटल कितनी अमाउंट है इन दोनों की ऑक्यूपाइड की, 1,55,000। गुड्स जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक्स और वाई के, उसकी कॉस्ट है 2,50,000 की। मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं, 10,000 के। सेलिंग एक्सपेंस आ रहे हैं 15,000। प्रपोर्शन करेंगे हम उसके सेल के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जनरल एक्सपेंसेस दिए हैं। तो लेट्स स्टार्ट, सम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, इसमें दो अकाउंट्स बनेंगे, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने ओपनिंग प्रॉफिट डाल दिया अपना, 2,50,000 हमारा है एक्स का और 75,000 है हमारा वाई का, दोनों को प्लस करके आता है 3,25,000, ठीक है। अब परचेजेस हमने डाल ली 10 लाख की एंड 20,000 की, ठीक है। इनका भी टोटल डाल लिया हमने, टोटल का अकाउंट साथ में बनाना है। तो उसके बाद है हमारे पास सेल्स, ठीक है। सेल्स है, हमने सेल्स भी डाली और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ये सारा कुछ डाल लिया। अब इसमें से हमने ट्रांसफ़र की, ध्यान से देखना, हमें ट्रांसफ़र कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है। एक्स किसको ट्रांसफ़र कर रहा है, वाई को। तो सबसे पहले हम एक्स ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसका हम वाई के अकाउंट में डालेंगे क्योंकि वो अपने अकाउंट को नहीं उसको भेज रहा है। तो डेबिट किया उसका 2,50,000 से, और इधर वाई ने भेजा तो इसका क्रेडिट हो गया 2,50,000 से, ठीक है।
वाई ने एक्स का क्रेडिट कर दिया। और एक्सपेंसेस थे हमारे 10,000 के, तो हमने एक्सपेंसेस डाल दिए। ठीक है, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है एक्स का 3,50,000 डेबिट क्रेडिट करके, और ग्रॉस लॉस आता है हमारा वाई का 5,000 का। ओके, अब यही हमने कैरी डाउन और ब्रॉड डाउन कर दिया। ग्रॉस प्रॉफिट हमने क्रेडिट साइड डाल दिया ब्रॉड डाउन करके 3,50,000 का, और ग्रॉस लॉस हमने ब्रॉड डाउन कर दिया इधर 5,000 का। ठीक है, अब हमने जो सेलिंग एक्सपेंसेस हमें एडिशनल पॉइंट्स में मिले हैं, अब हम उसको कंसिडर करेंगे। हमारे पास है 15,000, उन्होंने बोला है कि हमने सेल्स बेसिस पे अपॉर्चुनिमेंट करनी है। तो हमारे सेल्स की रेशियो क्या आ रही है, देखो 12:3 है ना। तो उसी बेसिस पे हमने 15,000 था तो इसको 12,000 3,000 कर दिया। अब हमारे पास डेप्रिसिएशन भी है, हमने इस वाले अमाउंट 2,50,000 का भी कर लिया ट्रांजैक्शन, और मैन्युफैक्चरिंग 10,000 इसका भी कर लिया। अब हमने उसका सेलिंग का भी कर लिया, तो अब हम डेप्रिसिएशन का करते हैं। डेप्रिसिएशन हमें प्रोवाइडेड है 20% ऑन बिल्डिंग। तो बिल्डिंग टोटली कितनी ऑक्यूपाइड है, 1,05,000। इसका अगर हम 20% निकालें तो हमारा आता है 21,000। ठीक है, अब बिल्डिंग को अपॉर्चुनिमेंट किस में करनी है, 2/3 और 1/3 में। तो 21,000 का 2/3 पोर्शन आता है 14,000 एंड 1/3 आता है 7,000। ठीक है, तो अब हमने इसका भी वो निकाल लिया। अभी तक तो हम डिपार्टमेंट्स के प्रॉफिट्स ले रहे थे, कंसीडर कर रहे थे। तो ये हमारा जो डेप्रिसिएशन के बाद आया ना अमाउंट आई है 3,24,000, और लॉस में आया 15,000, तो हमारा टोटल आया 3,09,000। ये हमारे पूरे डिपार्टमेंट का है। ठीक है, और डिपार्टमेंट का है ये हमने ब्रॉड डाउन किया इधर से। और एक्सपेंसेस जो जर्नल एक्सपेंसेस, क्योंकि इनकी अपॉर्चमेंट नहीं कर सकते हम, ये होली है पूरे बिजनेस के, तो उसमें से हमने डिपार्टमेंट के प्रॉफिट में से अपना जर्नल एक्सपेंस माइनस कर दें, हमारा प्रॉफिट आ रहा है 2,51,000। ठीक है, अगर कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसको क्लियर आउट कर दूंगी। मैं आपको लास्ट में एक सम प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आप इसको सॉल्व करके देख सकें कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। ठीक है, आप एक बार ट्राई कर दीजिएगा। मैं लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, उसमें आपको इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा, बट हाँ चीटिंग नहीं करनी। ठीक है, जैसे नॉर्मल टीचर्स अपने स्कूल्स में टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं, मैं भी सोच रही हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से समझ आए, ताकि मेरे को भी सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ मैंने जो पढ़ाया वो बच्चों को समझ में आया। ठीक है, तो मैं आपको ये सम दे रही हूँ, आप ये वाला सम सॉल्व आउट करिएगा, फिर चेकआउट कीजिएगा। एंड अगर कोई प्रॉब्लम आए, इशू आए तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए मेरी हर वीडियो का। एंड शेयर कीजिएगा क्योंकि ये नॉलेजेबल है, सबकी नॉलेज बढ़ेगी, इससे अच्छी बात और कौन सी हो सकती है। सो थैंक यू।